एमिली बस से उतरी और ठंड ने उसे झकझोर दिया। बर्फ से ढका हुआ यह छोटा सा गांव किसी पोस्टकार्ड की तरह सुंदर दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव की खामोशी में कुछ छिपा हुआ हो। एमिली ने कई सालों से अपनी दादी को नहीं देखा था, और अब अचानक से मिली एक अस्पष्ट और जल्दबाजी भरी चिट्ठी के कारण वह यहाँ आ पहुंची थी। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, न हवा का कोई झोंका। एमिली जब बर्फीली सड़क पर चल रही थी, तो उसने देखा कि गांव के लोग खिड़कियों के पीछे से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे डर और जिज्ञासा से भरे हुए थे। जब वह आखिरकार अपनी दादी के घर पहुंची, जो गांव के किनारे पर एक पुराना, जीर्ण शीर्ण सा झोपड़ा था, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी दादी, जो कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी, अब कमजोर और अजनबी सी लग रही थी। उसने एमिली का स्वागत एक कमजोर मुस्कान के साथ किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे जल्दी सोने के लिए कह दिया। यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? एमिली ने उस शाम आग के पास बैठते हुए पूछा। उसकी दादी का हाथ चाय का कप हिलाते हुए कांप रहा था, और उसने एमिली की आंखों से बचते हुए जवाब दिया, बेटा, सवाल पूछना छोड़ दो। रात आने वाली है और तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। एमिली ने जिद की, रात को क्या होता है? उसकी दादी ने एक गहरी, उदास सांस ली, तुम जल्दी ही सब समझ जाओगी। अध्याय 2, साइलेंट नाइट। उस रात एमिली बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह खामोशी कुछ अजीब सी थी, जैसे वह उसे चारों ओर से घेर रही हो। न तो घर की पुरानी दीवारों का कोई चरमराना, न कोई आवाज। उसके दिमाग में बचपन की बातें घूम रही थीं, वह कहानियां जो उसने सुनी थीं, गांव पर पड़ी एक पुरानी, भयानक शाप की कहानियां। लेकिन वह सब उसने सिर्फ कहानी मानकर टाल दिया था। लेकिन यह खामोशी, यह तो बहुत असामान्य थी। वह और सहन नहीं कर सकी और घर में घूमने लगी। वह खुद को पुराने अध्ययन कक्ष में पाई, जो उसने सालों से नहीं देखा था। धूल से ढकी किताबें अलमारी में पड़ी थीं, और मोमबत्ती की मंद रोशनी में उसे एक किताब दिखाई दी जो बाकियों से अलग थी, नई। उसने किताब को खींचा, जिससे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट खुल गया। इसके अंदर एक छोटा चमड़े का बंधा हुआ डायरी थी। यह उसकी दादी की डायरी थी। एमिली ने पन्ने पलटे और पढ़ते ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डायरी में उस रात का विवरण था जब एक छोटे बच्चे का गांव से अचानक गायब हो जाना हुआ था, और फिर उसे कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि उस बच्चे की आत्मा, जो क्रोध और दुख से भरी थी, उसने गांव को शापित कर दिया, और हर साल उसकी गुमशुदगी की सालगिरह पर रात एकदम खामोश हो जाती थी। आखिरी पन्ना पढ़ते ही एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे डर है कि अब वह बच्चा मेरे पास आने वाला है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि वह साइलेंस मुझे भी ले जाएगी। घड़ी ने आधी रात का समय बताया, और कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। एमिली की सांसें थम गईं, जब उसने सुनी एक धीमी आवाज, जैसे हवा में कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन यहाँ कोई हवा नहीं थी, न कोई हवा का झोंका, कुछ भी नहीं था जो इस आवाज को पैदा कर सकता था। वह फुसफुसाहट और तेज हो गई, और फिर शब्दों में बदल गई, मुझे बचाओ, मुझे ढूंढो। एमिली ने अपने हाथ में एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया, लेकिन जब उसने देखा तो कुछ भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि आवाज बाहर से आ रही थी। उसने अपना कोट उठाया और ठंडी रात में बाहर निकल गई। गांव अंधकार में डूबा हुआ था, चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सन्नाटा भयावह था। वह उस आवाज के पीछे चल पड़ी, उसके कदम बर्फ में दबे हुए थे। यह आवाज उसे गांव के चौक में स्थित एक पुराने कुएं तक ले आई। आवाज अब और भी तेज हो गई, जैसे कुएं के अंदर से आ रही हो। कृपया, मुझे मुक्त करो। एमिली हिचकिचाए, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन वह आवाज इतनी उदास, इतनी हताश थी कि वह रुक नहीं सकी। वह कुएं के पास गई और अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसे पता था कि आवाज का स्रोत वहीं था। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसने रस्सी को पकड़ा और नीचे उतर गई। जैसे ही वह नीचे उतरी, हवा और ठंडी हो गई, और फिर खामोशी वापस आ गई, उसे चारों ओर से घेरते हुए। नीचे उसे एक छोटा सा गीला कमरा मिला। दीवारों पर अजीब सी निशान थे, और बीच में एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा, खामोशी टूट गई। एक तीव्र चीख ने पूरे कमरे को भर दिया, जो एमिली की नहीं थी, बल्कि उस बच्चे की आत्मा की थी। उसकी भयानक छवि उसके सामने प्रकट हुई, उसकी आंखें गुस्से और दुख से भरी हुई थीं। तुमने मुझे छोड़ दिया, वह रोते हुए बोला, उसकी आवाज दर्द और क्रोध का मिश्रण थी। मुझे माफ कर दो, एमिली ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पीछे हट गया, उसकी छवि एक बुझते हुए दीपक की तरह मध्यम हो रही थी। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, वह बोला, उसकी आवाज अब नर्म पड़ गई थी। मैं बस चाहता था कि कोई मुझे ढूंढे। कांपते हाथों से एमिली ने डायरी को बच्चे के अवशेषों के पास रख दिया। अब तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। बच्चे की आत्मा ने उसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। फिर धीरे धीरे वह गायब हो गया, खामोशी उसके साथ लौट आई। जब एमिली कुएं से बाहर निकली, तो गांव भोर की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। खामोशी खत्म हो चुकी थी और हवा के झोंके पेड़ों के बीच से सरसराहट करते हुए बह रहे थे। पहली बार जब से वह यहाँ आई थी, गांव जीवित महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अपनी दादी के घर वापस चली, एमिली को शांति का अनुभव हुआ, यह जानते हुए कि श्राप खत्म हो चुका था। साइलेंट नाइट अब गांव को डराएगी नहीं, और बच्चे की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन दिल की गहराइयों में वह जानती थी कि गांव इस घटना को कभी नहीं भुला पाएगा, और न ही वह। उस रात की यादें उसके दिल में बसी रहेंगी, एक याद दिलाने के रूप में कि कैसे खामोशी में भी अंधकार छिपा हो सकता है।